आज़ादी पसंद रहनुमा और अवाम, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस हालत में, इस मौसम में हमारे साथ तावन करके हुब्बे वतनी और इंसान दोस्ती का फरीज़ा अंजाम दिया। दुनिया की तारीख़ के अंदर जुल्म और जबर की एक लंबी दास्तान मौजूद है और वही दास्तान जब हम जम्मू कश्मीर की तारीख़ के साथ जोड़ते हैं तो हस्ती बस्ती रियासत को दो लाख करना, तकसीम करना और इसके ऊपर कबायली यलगार करके हस्ती बस्ती रियासत की तारीख़, इसकी शनाख्त, इसकी वहदत को पारा पारा करके मेरे धरती के इंसानों को तकसीम दर तकसीम और आए रोज़ दो काबिज ममालिक ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर अबस और कब्ज़ा गिरी की उस नफ्सियात को तस्कीन बख्शने के लिए आए रोज़ इस पे जंगें मुसल्लत हुई। हमारे लोग आर पार जुदाई का सामना करना पड़ा और पे दर पे 47 से लेकर आज तक तकसीम दर तकसीम और इस तरह की कैफियत से गुजारा गया। लेकिन इसी धरती के अंदर कुछ हसास लोग जो अपने अवाम की भला और बका के लिए आए रोज़ एक एहतजाजों का सिलसिला जारी और सारी रखे हुए हैं। शायद 47 से लेकर इस मार्च का ये एक दूसरे का जो तसलसल है कि इस रियासत के सीने के ऊपर खींची जाने वाली उस मनूस लकीर ने जो मेरी धरती को दो हिस्सों में तकसीम करके एक ही धरती के इंसानों को एक दूसरे से जुदा किया। भाई से, बाप को बेटे से, और एक ही ख़ानदान जो तकसीम हुए, हमारी वार्डें तकसीम हुई, हमारी यूनियन काउंसिलें तकसीम हुई और आज जिस स्टेशन के ऊपर जिस जगह पे हम खड़े हैं इस पार और उस पार लोगों की रिश्तेदारियां थी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल ने हमें एक दूसरे से जुदा किया। और आज ये जो मार्च रखा गया था ये उसी के तसलसल का हिस्सा था कि आर पार लोगों को मिलने दिया जाए, कुदरती रास्तों को खोला जाए और रियासत जम्मू कश्मीर की जो तकसीम है इस तकसीम का खात्मा करते हुए आर पार एक ही धरती, एक ही सकाफत और एक ही रियासत के इंसानों को जुड़ने का मौका दिया जाए। और आर पार बिलखुसूस पुंछ के अंदर और बिलखुसूस जम्मू की जो मंडियां हैं, जो बाज़ार हैं, आए रोज़ जो हमें जो महंगाई की यलगार है हमारे ऊपर, इसके तनाज़र में लोगों को अपनी जान, अपनी ज़िंदगी की बका के लिए जहाँ कहीं से भी अशिया सस्ती खुर्दनोश मिलती हैं वो इन्हें ख़रीदने के मौके दिए जाएं। क्योंकि जब रियासत के ऊपर यलगार हुई थी, कब्ज़े हुए थे, तो दोनों काबिज मुल्कों ने रियासत के आर पार दोनों इशू के लोगों से ये वादा किया था कि जब तक मसला कश्मीर का तस्फिया हल नहीं होता हम आपके बुनियादी जो राइट्स हैं उनको सब्सिडी के ज़रिए बुनियादी चीज़ें सस्ते दामों प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो ख्वाब हमारा चकनाचूर हो गया। आज मेरी रियासत के हुक्मरानों ने जो आज़ाद और खुद मुख्तार थे, बावकार थे, अकल परास्त थे और अपने लोगों के मुस्तक़बिल को सेव करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था जो आर पार आज उसकी वायलेशन हो रही है। और उस वायलेशन को रोकने के लिए और आर पार इंसानों को धरती को जोड़ने के लिए इस मार्च का एहतमाम हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी ये धरती और बिलखुसूस इसके लोग हमेशा गैर फिरका वाराना रवैये रखते थे, सोच अप्रोच रखते थे। लेकिन कल के अमल ने हमें वो सारी तारीख को, उस सारी जिदोजहद को, उन सारी जो लोगों की मेहनतें थी कि इस खिते के लोग भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारें, ना कि यहाँ पे फिरका परस्ती को हवा दी जाए और कोई एक चंद जो गैर मुल्की एजेंसियों की इमा पर या उनके जो ज़रखरीद लोग हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो 200 400 और चावल चीनी की जो रवायत इस फौज और उसके अदारों ने हमारे लोगों के
किरदार को तबाह करने के लिए, इस रियासत के इंसानों को जो तकसीम करने के लिए इस तरह की रवशें अख्तियार की और लोगों की आदात को भी तबाह बर्बाद किया और हमारे इस इलाके की जो गैर फिरका वाराना माहौल था उस माहौल को भी उन्होंने ख़राब किया। और कल का जो वाक़या पेश आया इसकी मैं समझता हूँ कि यहाँ की तमाम आज़ादी पसंद अवाम, गैर फिरका परस्त अवाम, भाईचारे वाली अवाम ने उसको रद्द किया है, लेकिन उसकी पैदाश में हमें मजबूरन एक धरने का एहतमाम करना पड़ा, इसलिए कि जब भी इस धरती के इंसानों पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो यही आज़ादी पसंद रहनुमा जो इस लोगों के जब इन पे गोलाबारी होती है, जब इनको बेदर और बेघर किया जाता है, जब इनको तकसीम किया जाता है, तो ये गैर फिरका परस्त सेकुलर सोच अप्रोच के लोगों ने जो अपना भरपूर रोल देते रहे हैं, ये इनकी तारीख है। और ये जो मार्ग था ये उसी का तसलसल था, लेकिन उस तसलसल को डिस्टर्ब किया गया, उसकी रिटर्न में हमें ये धरने का एहतमाम करना पड़ा। और हमने कोशिश की कि यहाँ की सारी सियासी पार्टियाँ, यहाँ के लोकल काउंसलर, यहाँ की सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इस अमल को रोका जाए। तो हमने मिल बैठ के ये तय किया कि आज के बाद जो वाक़या पेश आया है तो उसकी चूँकि हमने कोशिश की है कि कोई ऐसा अमल ना किया जाए, ना ही आइन और कानून को अपने हाथ में लेकर इस रियासत के लोगों हम आपस में ही गुथम गुथा हो जाएं। तो ये काम हमने इंतजामिया के ऊपर इस खिते के जो इस यूनियन काउंसिल के जो जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, अरशद साहब जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर हैं, आमर शहीन साहब जो इस इलाके की इस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, और दीगर जो लोग यहाँ लोकल काउंसलर जो मुंतखब किए हैं अवाम ने, ये अवाम के नुमाइंदे हैं, हम सब ने एक मुश्तरका फैसला किया है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई वाक़यात पेश ना आए। तमाम जो वाक़या पेश आया है उसके लिए भी हमने एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल तय किया है कि वो इन ऐसे मुलजमान, ऐसे शरपसंद अनासर को जिस हद तक मुमकिन हो सके शॉर्ट टाइम के अंदर इनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाकर इस मेहनत का शवाम को, इन लोगों को इस कर्ब को, इस अजियत से निजात दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि आखिरी बात चूँकि जिम्मेदारान ने भी करनी है और कोशिश करें, और आज हम जो वादा करके जाएं इस अवाम के साथ, आज इस अवाम के सामने खड़े जो हम वादा करें उस वादे पे मैं भी पूरा उतरूं, ये हमारी जो नॉन रुकनी कमेटी है ये भी पूरा उतरेगी, और इस इलाके के जो जिम्मेदारान हैं वो भी पूरा उतरेंगे, और इंतजामिया भी अपनी तरफ से इन लोगों को यकीन दानी कराए कि इसे जालमाना इकदाम जो आज हुए हैं हम इनको भी जो गिरफ्तार करके कड़ी सजा भी देंगे। और इस इलाके के अंदर जो इस तरह के शरपसंद अनासर हैं, जो ना तो इस रियासत के जिम्मेदार हैं, ना तो इस रियासत के रियासती अदारे हैं, ऐसे गैर रियासती अदारों की हमा के ऊपर आए रोज़ होने वाले इन नेगेटिव अमल को रोकने में इंतजामिया भी अपना एक रोल अदा करेगी। तो मैं अपने तमाम अवाम से, दोस्त अहबाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हम किसी जब नतीजे पे पहुँचें तो आप हमारी बातों पर एतमाद कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा। हमारा आप लोगों की अदालत में ये ऐद है कि आज 37 साल से ना तो हमने कभी आपको तना छोड़ा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी सांस इस रियासत की वहदत, इस रियासत की आज़ादी, इसकी खुशहाली और इस रियासत के ऊपर बैठे हुए बदमाशों के इनखला तक जिदोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।